हेलो एवरीवन, आज की क्लास में लोग साइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे गिवन क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ ए बी इक्वल्स टू डी, ए बी पैरेलल टू डी, बी सी इक्वल्स टू ई एफ एंड बी सी पैरेलल टू ई एफ, वर्टिसेस ए बी एंड सी आर जॉइंट टू वर्टिसेस डी ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली। देखिए क्वेश्चन का मीनिंग आप यहाँ इसके फिगर से समझेंगे। सबसे पहले आपके पास यहाँ दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। इसी के साथ आपको ए बी और डी ई ये दोनों साइड्स इक्वल और पैरेलल दे रखी है। साथ ही में बी सी साइड और ई एफ साइड ये दोनों भी इक्वल और पैरेलल दे रखी है। और इसके अलावा ए बी सी ये जो तीनों पॉइंट्स है ये डी ई एफ इन तीनों पॉइंट्स को टच कर रहे हैं। ये जो डॉटेड लाइन्स है ये इसी को डिनोट कर रही है, ठीक है। आपको ये सारे पॉइंट्स प्रूफ करने हैं, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं इन पॉइंट्स को कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको ये प्रूफ करना है कि आपका जो क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी है, ए बी ई डी, ये आपका एक पैरेललोग्राम होगा। ये आपको पहले प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे ध्यान से समझिए। प्रूफ फर्स्ट, सबसे पहले देखिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी और डी ये दोनों इक्वल है। ए बी डी ई ये दोनों इक्वल और पैरेलल है, ये आपको दे रखा है। यहाँ मैं लिख देता हूँ ए बी इक्वल्स टू डी ई कॉमा ए बी पैरेलल टू डी ई, ठीक है। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज भी यही होती है कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे हम लोग कह सकते हैं कि ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ आप रीजन दीजिए, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, ओके। ये आपने इसका रीजन दे दिया। अब इससे आप यहाँ पे एक पॉइंट और निकाल सकते हैं। ये पॉइंट ये निकाल सकते हैं कि ए डी ये वाली साइड और बी ई ये वाली साइड ये दोनों इक्वल और पैरेलल हो जाएंगी। इसका यूज़ अभी नहीं है लेकिन इसका यूज़ आगे जाके ज़रूर होगा, ठीक है। ए डी इज़ इक्वल टू बी ई, और क्या कह सकते हैं, ए डी इज पैरेलल टू बी ई। इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसका यूज़ अभी नहीं है, आगे जाके लेकिन ज़रूर उसका यूज़ होगा, ठीक है। चलिए प्रूफ 2 देखते हैं। सेकंड प्रूफ भी बिल्कुल फर्स्ट के जैसा है, बस इसमें आपका ये है बी ई एफ सी ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल, इसको आपको एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। इसके लिए भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि बी सी और ई एफ, बी सी और ई एफ ये दोनों इक्वल और पैरेलल दे रखे हैं। तो इसे भी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, बी सी इक्वल्स टू ई एफ एंड बी सी पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। इसका रीजन भी सेम हो जाएगा, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल। खैर ये इसका रीज़न नहीं है, ये रीज़न इसका है आपका, बी ई एफ सी इज़ ए पैरेललोग्राम, ओके। ये रीज़न जो मैंने दिया है ये इसका रीज़न है, बी ई एफ सी इज़ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। अब यहाँ से आप एक और पॉइंट निकाल सकते हैं। वो पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि आपको जो बी ई ये वाली साइड और सी एफ साइड ये दोनों इक्वल और पैरेलल है, ठीक है। बी ई इक्वल्स टू सी एफ कॉमा बी ई पैरेलल टू सी एफ, इसको सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। इसका यूज़ अभी नहीं लेकिन आगे जाके ज़रूर होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट में आपको ये प्रूफ करना है कि ए डी पैरेलल टू सी एफ एंड ए डी इक्वल्स टू सी एफ। देखिए ए डी ये वाली साइड और सी एफ ये वाली साइड ये दोनों आपका इक्वल भी है, साथ ही के साथ ये दोनों पैरेलल है, ऐसा आपको प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ थर्ड, देखिए अगर हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंसिडर करें, ये वाली इक्वेशन ये दोनों इक्वेशन देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देखिए हम लोगों ने ए डी को बी ई के पैरेलल बताया और बी ई को सी एफ के। देखिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ए डी इक्वल्स टू बी ई। पहली इक्वेशन में तो हम लोगों ने ये कहा, फिर उसके बाद बी को सी एफ के इक्वल कह दिया, तो ये देखिए तीनों आपस में इक्वल हो गए। तो हम लोग और क्या कह सकते हैं इसके साथ कि ए डी विल इक्वल टू
सी एफ, बी को हटा दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो आपने पहला पॉइंट तो प्रूफ कर दिया, ठीक है। इसके साथ आपको ये पैरेलल भी प्रूफ करना था। इसके लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए ए डी बी ई के पैरेलल है, बी ई सी एफ के पैरेलल है, तो हम लोग ए डी और सी एफ इन दोनों को पैरेलल कह सकते हैं, ठीक है। एंड ए डी विल पैरेलल टू सी एफ। इससे पहले आप एक पॉइंट और जोड़ सकते थे, जैसे कि इसी पॉइंट को लिख देते पूरा का पूरा, ए डी पैरेलल टू बी ई पैरेलल टू सी एफ, ठीक है। ए डी बी के पैरेलल है, फिर बी सी एफ के पैरेलल है। यही दोनों पॉइंट्स आपको यहाँ प्रूफ करने थे थर्ड पॉइंट पे, तो आप इसे ऐसे प्रूफ करेंगे। चलिए आई आपको ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। प्रूफ फोर्थ देखते हैं। देखिए प्रूफ फोर्थ के लिए आपसे ये बोला गया है कि ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। ए सी एफ डी मतलब ये ऊपर वाला क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी, ये आपका एक पैरेललोग्राम है, ऐसा आपको ये प्रूफ करना है। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या कहा कि ए डी इज इक्वल्स टू सी एफ। मैं यहाँ ऊपर वाले पॉइंट को लेके चल रहा हूँ। साथ ही में हम लोगों ने ये भी कहा कि ए डी इज़ पैरेलल टू सी एफ, ठीक है। तो इसलिए हम इसके बिहाफ पे कह सकते हैं कि हमारा जो ए सी एफ डी होगा ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम, ठीक है। इसका रीज़न भी सेम दे देंगे जैसे हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड में दिया था कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, या पैरेलल एंड इक्वल, बात दोनों सेम ही है, ठीक है। तो ये आपने फोर्थ पॉइंट भी क्लियर कर दिया। फिफ्थ पॉइंट में आपको ये कहना है कि ए सी इक्वल्स टू डी एफ। खैर वो तो इसी के साथ आपका आ जाएगा फोर्थ वाले पॉइंट के साथ। देखिए ए सी इक्वल्स टू डी एफ, ए सी और डी एफ ये दोनों पॉइंट्स आपको, ये दोनों लाइंस आपको इक्वल बतानी है, ये दोनों साइड्स इक्वल बतानी है। देखिए ए सी एफ डी ये आपने एक पैरेललोग्राम बता दिया है। ए सी एफ डी हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, साथ ही साथ पैरेलल भी होती हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो ए सी एफ डी में अगर हम लोग देखें तो ए सी और डी एफ ये दोनों अपोजिट हैं, अपोजिट साइड्स हैं, तो इसलिए ये दोनों भी कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ए सी इक्वल्स टू डी एफ। इसका रीज़न आप दे दीजिए यहाँ पर, ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम की यही प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि उसके अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगे, साथ ही के साथ पैरेलल भी होंगी। इसी के साथ आप लोगों ने यहाँ फोर्थ पॉइंट पे मैंने एक छोटा सा पॉइंट मिस कर दिया है कि ए डी इक्वल्स टू सी एफ और ए डी पैरेलल टू सी एफ मैंने यहाँ लिख तो दिया लेकिन इसका रीज़न नहीं दिया कैसे, तो यहाँ लिख दीजिए प्रूव्ड अबव, ओके। ये अभी हम लोगों ने जस्ट यहाँ पे प्रूव किया है फोर्थ वाले पॉइंट में, तो इसलिए यहाँ पे आप रीज़न लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ रीज़न लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कौन सी लाइन कैसे आई ये बताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने हर लाइन पे यहाँ पे एक रीज़न ज़रूर दिया है। चलिए लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए लास्ट पॉइंट में आपको ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी एफ जो आपके ये गिवन ट्राइंगल्स थे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ये दोनों ट्राइंगल्स को, ठीक है। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे ध्यान से समझिए। प्रूफ आपका ये सिक्स्थ है। देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लूँ तो आपके पास दे रखा था ए बी इक्वल्स टू डी ई। देखिए क्वेश्चन में आपको फर्स्ट लाइन में मिल जाएगा ए बी और डी ई, ये दोनों आपको इक्वल दे रखे थे। पहले मैं इसमें लिख लूँ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल डी ई एफ, यही दोनों ट्राइंगल्स हम लोगों ने लिए है। सबसे पहले आपके पास है ए बी इक्वल्स टू डी ई, इसका रीज़न दे दीजिए गिवन, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। साथ ही में आपका बी सी और ई एफ ये भी इक्वल दे रखे थे क्वेश्चन में, ठीक है, गिवन। और लास्ट पॉइंट में ए सी और डी एफ, ए सी और डी एफ जस्ट आपने फिफ्थ पॉइंट में प्रूफ करे हैं। अभी इससे पहले वाले पॉइंट में हम लोगों ने यही प्रूफ किया था, ए सी इक्वल्स टू डी एफ। इसका रीज़न आप दे दीजिए प्रूफ्ड अबव या प्रूफ प्रीवियसली, आपके ऊपर एक है, तो मैं प्रूफ्ड अबव लिख देता हूँ, ओके। देखिए साइड साइड साइड, तो बाई एस 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 ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, और यही आपको प्रूफ करना था।
इसी के साथ आपका 6 पॉइंट और ये क्वेश्चन दोनों फिनिश हो जाते हैं। आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। प्लीज शेयर दिस लेक्चर टू योर क्लासमेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।